ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज आपकी हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 7, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि 3 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के, वो आपको रिवाइज करने हैं। और अगर अब भी किसी ने नहीं किए हैं तो वो कर लेना। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कौन से चैप्टर थे वो। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, और एक और कर लेना, सिंप्लीफिकेशन वाला जो। तो ये 4 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स के रिवाइज करने हैं, फिर ये आपका आराम से लग जाएगा। एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था जब मैथमेटिक्स पढ़ाया था, मैंने आपको परसेंटेज करवाया था। मैं दोबारा यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, जिसको पता हो वो हैंड रेज करेगा। अगर लिखा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर लिखा है बी ए का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे लिखेंगे। फिर है ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, और बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब हैंड रेज कीजिए। हाँ जी केशव, एक एक बताना है सभी को, सारे नहीं बताने। पहले में होगा ए अपॉन बी इंटू 100। ए अपॉन में बी इंटू 100। बहुत बढ़िया। अगला कौन बताएगा। सुभाष, बी ए का कितना प्रतिशत है। बी बाई ए इंटू 100। बी बाय ए इंटू 100। बहुत बढ़िया। अगला हैंड रेज कीजिए। ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, जिसको पता है वो हैंड रेज कीजिए। जिसने बता दिया है अगर उसको पता है तो वो भी कर सकते हैं। फिर रिवाइज क्या करके आए हो, ये तो तो मैंने बोला था। मैंने कर रखा है। बताइए क्या होगा। ए माइनस बी ए अपॉन बी माइनस इंटू 100। अपॉन में क्या आएगा, बी बी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 100। 100। ठीक है, सारे ही बताओ चलो, जल्दी बताओ। सर इसमें
ए बी से कितने प्रतिशत कम है? सर बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। अपॉन में क्या आएगा इसमें? बी आएगा। ए बी सर बी। बी मल्टीप्लाई बाय 100। अगला बताइए। सर अगला बी, इसमें सर बी उल्टा मतलब बी माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस ए नीचे क्या आएगा? अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाय 100। और बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये क्या आएगा? ए माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो डीआई नहीं होगी। ठीक है। ये ओम नाम से कौन है जी? नाम बताइए अपना। ये जिसने ओम लिखा है अपने नाम में, वो कौन है? जल्दी बताइए। अगर माइक अनम्यूट नहीं कर सकते तो चैट बॉक्स में लिखिए अपना नाम। तो चलिए, अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, बार ग्राफ के दो क्वेश्चन आज करेंगे हम। डेली एक पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। आज बार ग्राफ के अगर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो वो आप कैसे रीड करेंगे उस बार ग्राफ को और कैसे उसको सोल्व करेंगे, तो ये आपको बताएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन द सेल्स ऑफ सेलुलर फोन्स ड्यूरिंग 2007 टू 2012। 2007 से 12 तक जो सेल हुई है सेलुलर फोन्स की, तो उसका एक डेटा दिया हुआ है। ये नीचे ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में ये नंबर ऑफ सेल फोन्स दिए हुए हैं, कितने बिक बिक गए थे उस साल में। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका कि द डिफरेंस इन द सेल ऑफ सेलुलर फोन्स फॉर द ईयर 2007 एंड 2009। आज हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। ठीक। जिसका भी हो जाए, ठीक है, प्रयास करना है साथ के साथ में, जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेगा इसका। क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखना है, 1 पॉइंट, जो इसका आंसर हो वो इसके आगे। ठीक है। तो क्या पूछा है इसने आपसे कि डिफरेंस बताइए कि 2007 में कितने सेल फोन बिके थे और 2009 में जितने सेल फोन बिके थे उनके बीच का। तो 2007 का डेटा है आपके पास 48,000 और 2009 का है 30,000। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यानी कि 48,000 माइनस, ये थे आपके 2007 में, 2009 में थे आपके 30,000। तो इनका डिफरेंस जब निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 18,000 सेल फोन। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा जिसमें बिल्कुल ही सिंपल आपसे कैलकुलेशन पूछेगा। इस बार जो जून 2025 में आया था उसमें भी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आपकी दी हुई। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, द 2 इयर्स बिटवीन विच, कि वो 2 साल बताइए, बिटवीन विच, जिनके बीच में रेट ऑफ चेंज ऑफ सेलुलर फोन्स हैज बीन मिनिमम। कि यानी कि जितने पिछले साल में बिके और जितने उससे अगले साल में बिके, तो कुछ ना कुछ चेंज आया है। कि जैसे कि 2007 में 48,000 सेल फोन बिके थे और 2008 में 40,000 सेल फोन बिके हैं। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। अब चेंज नहीं पूछा है इसने, इसने पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज।
अब रेट ऑफ चेंज में और चेंज में क्या डिफरेंस रहेगा? ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में आज बताया है। कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत कम है, ये वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। और मिनिमम पूछा है इसने कि मान लिया मैं एक एग्जांपल ले लूं कि 2007 से 2008 तक जो रेट ऑफ चेंज है वो आया है मान लिया 10%, और 2008 से 9 यहाँ आया है 9%। अगेन मैं मान लूं कि यहाँ भी 9% है, और यहाँ मान लूं 7% है, और यहाँ मान लूं यहाँ भी 7% है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो इसने पूछा मिनिमम कौन से साल में, कौन से में है। तो एक तो 2010 से 11 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि दो मिनिमम आपका 7% है, और 7% दो बार आपके पास डेटा आ गया है। तो यानी कि 2010 से 11 तक और 11 से 12 तक, ये आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ चेंज निकालेंगे कैसे? पहले हम देखेंगे कि 2007 से 2008 में रेट ऑफ चेंज क्या है। 2007 और 2008, ये रेट ऑफ चेंज अब कैसे निकालेंगे? जिसको पता है वो हैंड रेज करो जल्दी। वही है कंसेप्ट जो आपने पहली स्लाइड में बताया है। हाँ जी सुभाष। बेस ईयर 2007 को मानेंगे, और अगला वाला। हाँ ठीक है, वो तो लिखेंगे क्या इसमें, हम कैसे इसको सोल्व करें, क्या लिखूं मैं? इसमें सर 40,000 माइनस 48,000, बेस में ये 48,000। यानी कि ऊपर आप बोल रहे हैं कि 8,000 लिख दूं मैं। 8,000 आया कैसे? 48,000 माइनस 40,000, और नीचे आप बोल रहे हैं कि मैं 48,000 लिख दूं और मल्टीप्लाई बाय 100। यही है आपका जवाब। जी सर। ठीक है, कौन कौन इससे सहमत है? जिसका अलग है वो हैंड रेज रख लो बस अब, जिसका इससे अलग जवाब। हाँ जी केशव। सर इसमें 8,000 बटा 48,000 मल्टीप्लाई 100 होगा। हाँ सेम ही तो जवाब हुआ। मैंने बोला था जिसका अलग है वो हैंड रेज रखो। ठीक है। और किसी का कुछ अलग है इससे, या यही आएगा? देखिए परसेंटेज, परसेंटेज में हम चेंज निकाल रहे हैं, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अब संख्या में तो आपको दिख रहा है कि 8,000 कम हो गया, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? 8,000 कम हुआ, किस में से कम हुआ? 48,000 में से कम हुआ, तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है ये। ऐसे हम हर साल का परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 8 से 6 पे चला जाएगा ये, यानी कि 100/6। तो 1/6%, इसको क्या लिखते हैं हम? 1/6 परसेंटेज का पहला लेक्चर आपका। कितनी देर में तो डिवाइड करके ही बता देते। 16.66%। ठीक है। फिर निकालेंगे हम 2008 से 2009 का। अब चेंज कितना आया इसमें? 10,000 का। 10,000 कम हुआ है, किसमें से कम हुआ है? तो 40,000 से कम हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है ये? 25%। 1/4 का। अब निकालेंगे हम 2009 से 10 के बीच में। तो अब
कितना कम हुआ है, तो 30,000 थे पहले और 25,000 हो गए हैं, तो कितना चेंज आया है, 5,000 का। किसमें से कम हुए हैं, 30,000 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई। ठीक है, और ये आ गया आपका। अगर 100 रखना चाहो तो 100 भी रख सकते हैं इसमें, अगर आपने इस पैटर्न से किए हैं तो 100 ही रख लेते हैं हम इसमें, कि 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, और 5 से हम इसको काटेंगे। तो ये आया आपका अगेन 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर काट के करेंगे तब भी लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये अगेन 16.66%। फिर हम देखेंगे 2010 से 11 के बीच का। तो इसमें कितने हजार कम हुए हैं सेल फोन, 7,000। 25,000 माइनस 18,000, तो 7,000। किस में से कम हुए हैं, 25,000 में से कम हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 700/25। कितने पे जाएगा ये, तो 2 पे गया, 50, और फिर 208 पे, 28%। और 2011 से 12 के बीच का देखेंगे हम। 11 से 12 में अब इंक्रीज हुआ है ये, कितना, 22,000। 22,000 सेल फोन ज्यादा बिके हैं, तो यानी कि इंक्रीज वाला लिखेंगे हम ऊपर। अब किस में इंक्रीज हुआ है, तो अगेन 18,000 में ही इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये 2 पे चला जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 1100 डिवाइड में 9। इस कैलकुलेशन को सभी अपने पेज पे नोट रखेंगे कि कितने परसेंट चेंज आया है। तो ये बन जाएगा आपका 122.22%। डिवाइड करेंगे तो 1 पे गया, फिर 20 आया, और 20 ही आगे आता चला जाएगा, तो 2 2 2 2 आएगा आगे। ठीक है, तो अब मिनिमम चेंज किस में है, तो मिनिमम है आपका 16.66%। और ये कौन से साल में है, 2007 और 8 में भी है, और 2009 और 10 में भी है। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2007 8 इसमें तो है ही, 2009 10 में भी है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगर एक लिखा होता दूसरा नहीं लिखा होता, फिर हम एक को लगा लेते। अब दोनों का इसने ऑप्शन दे दिया है, तो दोनों लगाएंगे। कहीं भी किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुरंत हैंड रेज करना, ठीक है? वेट नहीं करना कि लास्ट में मैं दोबारा स्लाइड पीछे करूंगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, द सम ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर फोन्स इन द ईयर 2009 एंड 2011 इज इक्वल टू दैट इन, कि जो 2009 में सेल फोन बिके और जो 2011 में बिके, जब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जब इनका हम सम कर लेते हैं, तो वो कौन से ईयर के बराबर इनका सम आ जाता है। तो 2009 में आपके 30,000 हैं, 2011 में 18,000 हैं, और जब इनको हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 48,000। और 48,000 आपके 2007 में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2011 टू 2012। इसका सभी अपना चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें सब की परसेंटेज हमने निकाल ली। तो 2011-12 की कितनी थी, 122.22%। ठीक है, तो अब बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी पैटर्न आपके आते हैं डीआई में, जो अब आप पहले एक दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे, वो आगे वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत जो अभी आपको रफ पेज मिलता है, तो रफ पेज में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन का सीरियल नंबर डाल के कि एक नंबर आपने यहाँ सोल्व किया है, और बिल्कुल ऐसे
मतलब दिखना चाहिए आपको आंसर कहाँ लिखा है, कैसे आपने सोल्व किया था। फिर उसके बाद 2 नंबर आप सोल्व करेंगे ऐसे लिख के, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन अगर यूज होती हुई और सारा आपने खिचड़ी बना दी उस पर रफ शीट पे, तो समझ में ही नहीं आया कैलकुलेशन क्या की थी मैंने, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग कैलकुलेशन सबकी करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन तो आपका सीधा ही लग गया। अब आता है इसमें पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सेल फिगर इन ऑल द ईयर्स। यानी कि इसमें आपसे एवरेज पूछ ली है। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, सेल है। सेल कितनी है, 2007 में है 48,000, फिर है 40,000। टोटल करो इसका जल्दी, 30,000, 25,000, 18,000 और 40,000। तो इसका आपको टोटल करना है। टोटल ऑब्जर्वेशन है आपके पास 6। कितना आया टोटल, जोड़ने में भी बहुत स्लो हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ जी। तो ये आ जाएगा आपका, कितना है ये, 2,01,000। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये क्या निकल जाएगी, एवरेज। और 6 से डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 पे गया तो 18, 2 0, 2 1, तो अगेन 3 पे गया और फिर बचा आपका 3 3 0, 33,500। ये इसका एवरेज आ गया। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है ये वाला डीआई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला जो डीआई आता है आपका, उसमें दिया हुआ है 3 कंपनी दी हुई है। और इसमें क्या दिया हुआ है, डेटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेपर, कि पेपर कितने प्रोड्यूस करती है वो कंपनी, XYZ। ये 3 कंपनी दी हुई है और अलग अलग सालों में तीनों की प्रोडक्शन दी हुई, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसने पूछ लिया है आपसे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज राइज या फिर फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई। अब क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि मतलब कौन सा वो फॉलोइंग ईयर है, किसके एस्पेक्ट में, कंपनी वाई के एस्पेक्ट में। द परसेंटेज, या तो राइज हुआ हो, कितने परसेंट राइज हुआ, या फिर फॉल हुआ तो कितने परसेंट फॉल हुआ, किसमें, प्रोडक्शन में, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई। कि मतलब राइज हुआ है तो वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, और फॉल हुआ है तो वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। प्रीवियस ईयर से केवल वाई की बात ये कर रहा है आपसे, ठीक है। बाकी किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस वाई के ऊपर इसने फोकस कर लिया है। तो कैसे निकालेंगे ये, जैसे हमने पिछले डीआई में किया था वैसे ही निकालेंगे। पहले वाई कहाँ पर है ये देख लो पहले, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो अब पहले देखेंगे हम, केवल वाई का ही हमें देखना है। तो पहले तो 2016 और 17 वाला कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, कि 2016 से 17 के बीच में कितने परसेंट राइज या फिर फॉल हुआ। तो यहाँ पर अगर 20 है, तो ये जो बीच में लाइन ड्रॉ की है इसने, तो ये 25 की होगी।
ऑब्वियस है ये, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है। तो यानी कि 2016 में y की वैल्यू क्या है, 25, और 2017 में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इसके बीच में है, क्योंकि यहाँ तक इसका लेवल दिखाया गया है, तो ये 35 हो जाएगी। तो यानी कि 25 से 35 हो गई है, यानी कि क्या है, ये परसेंटेज राइज है। कितनी बढ़ गई है, 10 बढ़ गई है। 25 थी, 35 हो गई। ठीक है। किस में बढ़ी है, 25 में इंक्रीज हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, 40%। 40% राइज हुई है वाई की प्रोडक्शन 2016 से 2017 में। अब देखेंगे हम 2017 से 2018। 18 में, 17 में तो देख लिया था हमने कितना है, 35 है। 18 में वाई कितना है, 35 है। यानी कि नो चेंज, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो 35 अगर पूरा फॉर्मूले के साथ लिख के करोगे तो ऐसे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं तो 0% चेंज ये रहेगा, क्योंकि सेम है प्रोडक्शन। फिर 2018 से 19 का देखेंगे हम। 18 में था 35 और 19 में हो गया है 40। तो यानी कि इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 40 - 35 कितना इंक्रीज हुआ है, किस में इंक्रीज हुआ है, 35 में। तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 5/35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/7 किसके इक्वल था, परसेंटेज में 1/7 किसके इक्वल था, याद कर लेना वो, नहीं तो कैलकुलेशन में ही रह जाओगे। 14.29%। ठीक है। अब आता है आपका 2019 से 2020 के बीच में। 2019 में कितना लेवल है इसका, 40 पे है ये। और 2020 में कितना हो गया है, 50। तो अगेन इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 10 इंक्रीज हुआ है। किस में इंक्रीज हुआ है, 40 में इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/4 किसके इक्वल था, 25% के। तो इसने पूछा है मैक्सिमम किस में है, तो मैक्सिमम किस में हो जाएगा, 2016 से 2017 के बीच में। लेकिन इसने 2016-17 वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या आएगा, 2017। क्योंकि इसने पूछा है प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज किस में हुआ, 2017 में हुआ। ठीक है। अगर 2016 भी ऑप्शन में होता तो भी आप 2017 ही लगाते, क्योंकि पिछले साल 2016 में तो कम थी, इंक्रीज किस में हुई है, 2017 में हुई। तो ये सारी कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है अगले आने वाले क्वेश्चंस में यूज हो जाए कुछ इसमें। ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स ओवर द पीरियड 2018 से 20 के बीच में टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वाई ओवर द सेम पीरियड। कि 2018 से 2020 के बीच में क्या पूछा है इसने, रेशियो किसकी, एवरेज प्रोडक्शन किसकी, कंपनी एक्स की और कंपनी वाई की। तो 2000, ये है एक्स, और दूसरा क्या वाई पूछा है, तो ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स और ये वाई। एवरेज का इसने रेशियो पूछा है, तो पहले तो हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज अगर निकालें हम एक्स की, तो एक्स वाले तीनों को जोड़ देंगे हम। तो यहां पर है 25, इसमें है 50, और इसमें भी कितना है, 50। और अब देखेंगे वाई का, यहाँ पर है 35, यहाँ हो गया 40, और
ये y का लिख दिया था, x का यहाँ पर 40 था। ठीक है, तो तीनों को जोड़ लो। पहले x के जोड़ेंगे तो 25 और 50, 75 और 40, 115। ये टोटल किस किस का किया है, x वालों का। 25 प्लस में 50 प्लस में 40। डिवाइड में क्या करेंगे, क्योंकि तीन ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड में हम 3 करेंगे। तो 115 डिवाइड बाय 3, ये क्या आ जाएगा, 3 पे चला जाएगा। फिर वैसे रेशियो निकालनी है तो काटते नहीं, इसको सेम ही लिख रख लेंगे हम, क्योंकि रेशियो निकालने में कट जाएगा नीचे वाला 3 ये। अब एवरेज निकालेंगे वाई की, वाई वाले जोड़ दो। 35 प्लस में 40 प्लस में 50 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 125 डिवाइड बाय 3। अब पहले कौन सा लिखा है, एक्स लिखा है स्टेटमेंट में, तो हम एक्स रेशियो वाई निकालेंगे। एक्स है आपका 115 डिवाइड बाय 3, रेशियो 125 डिवाइड बाय 3। ये नीचे वाला 3 कट जाएगा, और अगर ये भी कट रहा है तो इसको काट दो। कितने पे जाएगा ये, 5 पे चला जाएगा। 23 रेशियो 25। सभी को क्लियर है ये, क्या निकालना था और कैसे निकालना था। ठीक है जी, तो 23 रेशियो 25, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है, द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। तो एवरेज आपको निकालनी है सभी की, एक्स की, वाई की और जेड की, सभी पांचों सालों में, और पूछ रहा है मैक्सिमम किसकी होगी। तो पहले एक्स का निकालो, तो सबकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूं मैं। एक्स की यहाँ पर थी 30, यहाँ पर हो गई है 45, यहाँ पर घट के आ गई है 25, यहाँ पर फिर इंक्रीज हो गई है 50, और यहाँ पर आ गई है 40। वाई की 2016 में थी 25, 2017 में हो गई 35, 2018 में फिर से 35, 2019 में 40 और 20 में 50। और जेड की 2016 में थी 35, 2017 में हो गई 40, 18 में 45 और 19 में 35 और 20 में आ गई है अगेन 35। तो तीनों की एवरेज हम निकाल लेंगे, तीनों को सबको जोड़ लेंगे, और चूंकि 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्स की निकालेंगे जब, तो 30 प्लस में 45 प्लस में 25 प्लस में 50 प्लस में 40 डिवाइड में 5। एवरेज निकालेंगे वाई का, तो वाई वाले सारे जोड़ देंगे हम। 25, 35। आप किसी को पता है क्या, वो कौन स्टूडेंट था वो, ओम के नाम से, वो लेफ्ट ही कर गया, मैंने नाम क्या पूछा उससे। पता है किसी को। ओके जी, तो 35 प्लस में 40, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये अभी करके बताएंगे आप। एक्स की एवरेज कितनी आई, वाई की कितनी आई, मैं सीधा वैल्यू लिखूंगा इसकी। 35 प्लस में 40 प्लस में 45 प्लस में 35 और प्लस में 35, तो डिवाइड में 5। तो एक्स की जिसकी एवरेज निकल गई है, बताइए वो टोटल कितना बना इसका।
75, 100, 190 अपॉन में 5। हाँ जी केशव। सर एक्स की आएगी 38, अगले की। वाई की 37 और जेड जेड की 38। जेड की 38। तो पूछ रहे मैक्सिमम किसकी, कौन सी कंपनी की है, कौन सी कंपनी की हो जाएगी मैक्सिमम। अरे अब तो वैल्यू लिखी है, आंसर बताना है। एक्स एंड जेड बोथ, क्योंकि दोनों की सेम है। बोथ एक्स एंड जेड। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई द मैक्सिमम। यानी कि कौन से साल में जो परसेंटेज है कंपनी जेड की और कंपनी वाई की, वो मैक्सिमम है। ये इसने आपसे पूछ लिया है। तो अलग अलग सालों में हम चेक कर लेंगे। पहले चेक करेंगे 2016 में। ठीक है। किस किस का कंपैरिजन करना है हमने, जेड का और वाई का। वाई जेड, वाई जेड। तो 2016 में क्या हो जाएगा, वाई है आपका 25 और जेड है आपका 35। तो क्या लिखूं मैं ऊपर। हाँ जी आकांक्षा। सर 10 by 25 into 100। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है कि उनमें रिलेशन क्या है, वो परसेंटेज क्या है उन दोनों के बीच में। या फिर जैसे हमने किया था पहली स्लाइड में कि ए बी का कितना प्रतिशत है, वो वाला लॉजिक है यहाँ पर। तो इसमें कौन सा किसका कितना प्रतिशत है, जेड वाई का कितना प्रतिशत है ये आएगा, या फिर वाई जेड का कितना प्रतिशत है ये आएगा। ये है इसमें मेन। तो Z/Y into 100 होगा, मतलब 35/25 into 100। जेड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100। सभी सहमत हैं इससे, अगर किसी का कुछ अलग है तो वो हैंड रेज कर लो। ठीक है, यही आएगा, क्योंकि पहले लिखा है जेड और इसने पूछा है जेड का निकालना है टू दी प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई। तो जेड अपॉन में वाई। तो जेड 2016 में है कितना, 35, वाई है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सोल्व करना है। 2017 में जेड है आपका 40, वाई है 35 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 2018 में, 18 में क्या है, जेड 45, वाई कितना है 35 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 2019 में जेड है आपका 35 और वाई है 40 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर है 2020 में जेड है आपका 35 और वाई कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 100। जिसने इसकी कैलकुलेशन कर ली है वो अलग अलग ईयर्स की बताते जाओ। मैथमेटिक्स में मैंने बहुत कैलकुलेशन करवाई है आपकी, यहाँ सब आपको करना है कैलकुलेशन पार्ट। सीधा सीधा 35 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, कितना आ जाएगा ये, 120 और 20 140%। ये कितना आएगा। हाँ जी केशव, कैलकुलेटर यूज सेकंड नहीं आएगा करना है वन। किसी को। नहीं सर, कैलकुलेटर
कैलकुलेटर यूज हाँ, नहीं किया। एक बताओ। सौ चौदह 800 पूरा बटा 7 इक्वल टू 114 आ जाएगा सर। पूरा तो नहीं कटता ये। हाँ सर, वो पॉइंट में आएगा, पर सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने सारे कर लिए ना वो। दूसरे वाले 128 हाँ, आएगा सर। हाँ इससे कंप्लीट अगर बताइए ना। मैं सर मुझे बोलेंगे बाकी स्टूडेंट्स के ये 114 कैसे आ गया। कंप्लीट काट दिया ये तो। मुझे तो पूरा लिखना है ना। कंप्लीट बताइए क्या आएगा। तो 0.28 आएगा। 28। अगले का 2018 में। इसका 128। ये भी पूरा नहीं कटता है। 0.5 आएगा। 0.5। अगला इसका सर 87 87 पॉइंट फाइव। 2020। ठीक है। तो इसने पूछा है आपसे कि मैक्सिमम किस में है। तो मैक्सिमम कौन से ईयर में हो गई। सर मैक्सिमम कौन से ईयर 2016। में हो गई 2016 में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसी टाइप के सिंपल कैलकुलेशन के आपके डीआई आते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 2016 टू 2019। क्या ये हमने कैलकुलेशन कर ली थी। नहीं की थी। ठीक है, हमने कंसेक्यूटिव ईयर की थी। इसने लंबी छलांग लगा दी है। 2016 से कहाँ पर पहुंच गए हैं 2019 में। और वाई की बात कर रहे हैं, ये है वाई। और यहाँ पर भी है वाई। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है। इंक्रीज ही पूछा है, चलिए मतलब ये तो कंफर्म है कि इंक्रीज ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर था आपका वाई में 25 और यहाँ वाई पहुंच गया है 40 में। तो इंक्रीज है, लेकिन इसने परसेंटेज में इंक्रीज पूछा है कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको। कितना इंक्रीज हुआ है। तो 40 - 25। किस में इंक्रीज हुआ है। 25 में। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 15/25 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल कैलकुलेशन तो मैं करवाऊंगा ना आपकी। मुश्किल आपसे करवाएंगे। 60%। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये थे आपके दो इसके डीआई। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। इसी तरह के सिंपल डीआई थोड़ा एक पायदान ऊपर के मान सकते हो इससे। ठीक है, कि थोड़ा सा मुश्किल इससे थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन जहाँ तक है 99% इसी लेवल के आपके डीआई आते हैं एग्जाम में। अगर थोड़ा सा आपने बुद्धि लगाई और जो 3 4 चैप्टर मैंने आपके मैथमेटिक्स के बोले हैं वो आपने पढ़ लिए तो सारे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे।